थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस, व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरी यूट्यूबर। दोस्तों इस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो मैं वो सब डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं वो बताऊंगा जो आपकी ज्यादा काम आएगी। सो यस, दिस वीडियो इज अबाउट यूट्यूब थंबनेल ट्यूटोरियल एंड इसके लिए मैं आपको दो थंबनेल बना के दिखाने वाला हूँ। एक थंबनेल मेरी है और एक डिकोडिंग वाईटी के किसी भी एक थंबनेल की होगी, जो वीडियो में आगे रिवील हो जाएगी। नाउ आई वुड लाइक टू से कि एक क्रिएटिव एंड आई कैचिंग थंबनेल बनाना बहुत ज्यादा इजी है, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना और सीखना। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट ट्यूटोरियल। बिफोर स्टार्टिंग द ट्यूटोरियल, कैन यू गेस मैं अपने थंबनेल के लिए कौन सा ऐप यूज करता हूँ? पिक्सआर्ट, पिक्सल लैब या फिर कैनवा। मैंने इन तीनों ही ऐप को यूज किया है और उस पर बहुत सारी अच्छी इमेजेस क्रिएट की है, बट इट्स पिक्सल लैब ऐप which make me feel more handy and comfortable for making thumbnails. Let's open Pixel Lab app in your smartphone. अब मैं 3 डॉट पे जाके इमेज साइज में YouTube थंबनेल का साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप चाहो तो डिफॉल्ट बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, लाइक आई चूज ब्लैक ग्रेडियंट फॉर दैट। इसके बाद मैं गैलरी में जाके एक ब्लडी रेड थीम इमेज ले लेता हूँ एंड देन आई एडजस्ट इट इन द लेफ्ट साइड। नाउ आई विल लॉक दिस इमेज। इसके बाद शेप्स में जाके एक पतला मिड लाइन बना लेता हूँ जो यहाँ बाउंड्री जैसा लुक देगी। अगेन गैलरी में जाके एक ब्लडी ग्रीन थीम इमेज ले लेता हूँ एंड देन आई विल एडजस्ट इट इन द राइट साइड। आफ्टर हैविंग डन दिस, आई विल फेच ए ग्राफ इमेज टू गिव मोर अटेंशन टू द थंबनेल। इसके बाद मैं एक स्टेज का पीएनजी पिक कर लेता हूँ जिसको मिड लोअर पोजीशन पर एडजस्ट कर दूंगा। Here I will enable 3D shape for this image. Then I will enable emboss effect. ओह बदोबदी ये क्या हो गया? इमेज बीच से कट गया। जब भी ऐसा हो तो आप उस टेक्स्ट को या फिर इमेज को छोटा बड़ा करके देखो, किसी न किसी साइज में emboss इफेक्ट फिट हो ही जाता है। अब मैं यूज करूंगा some 3D effect for this image and according to the need I will move x axis and y axis टू चेक कि ये कैसा दिख रहा है। इसके बाद कलर में जाके स्टेज को येलो कर दूंगा एंड देन 3D शेप्स में जाके डेप्थ को इंक्रीज कर दूंगा। इसके बाद डार्कन का परसेंटेज भी इंक्रीज कर देता हूँ एंड देन ऑल्सो विल चेक सम एक्स्ट्रा मूव्स। इसके बाद गैलरी में जाके दूसरा इमेज ले लेता हूँ, ये वाला इमेज सेंटर में रहेगा। इसमें भी एम्बॉस इफेक्ट करके साइज को बड़ा छोटा करके अपने रिक्वायर्ड साइज को ले लेता हूँ। अब एक टेक्स्ट या फिर हेडिंग को लिख लेता हूँ। इफ यू वांट टू नो, आई चूज जंपर ब्लैक इटैलिक फॉन्ट फॉर दिस टेक्स्ट स्टाइल। नाउ टू मेक इट लुक इमेज आई कैचिंग, आई विल कर्व दिस टेक्स्ट अकॉर्डिंगली एंड इस टेक्स्ट को लेयर में जाके सेंट्रल इमेज के बैक में प्लेस कर देता हूँ। अब उस टेक्स्ट में स्ट्रोक एंड शेडो को लगा देता हूँ, देन इस पर भी एम्बॉस इफेक्ट लगा देता हूँ। इसके बाद आई टेक ए ग्लो इमेज पीएनजी एंड चेंज इट्स कलर टू रेड। इस रेड ग्लो एलिमेंट को भी नीचे ग्राफ पर किसी भी पॉइंट में प्लेस कर देता हूँ एंड देन कॉपी एंड प्लेस, कॉपी एंड प्लेस, कॉपी एंड प्लेस। अगेन गैलरी से एक एक्स्ट्रा रेड ग्लो वाला पीएनजी ले लेता हूँ और इसको सेंट्रल इमेज के पीछे प्लेस कर देता हूँ। फिर इसी इफेक्ट को कॉपी करके उसके कलर को ग्रीन करके मैं सेंट्रल इमेज के राइट साइड के बैकग्राउंड में लगा देता हूँ। अब ड्रॉ में जाके स्टेज के पीछे थोड़ा सा शेडो लगा देता हूँ। इसके बाद एक वाइट पीएनजी लेके एंड YouTube का इमेज इसके हाथों के पास एडजस्ट कर देता हूँ एंड देन इसके बाद मैं YouTube का आइकॉन कुछ ऐसे एडजस्ट करूंगा कि हाथों में उठाया हुआ जैसा दिखेगा। नाउ आई फेच ए डाउन एरो पीएनजी एंड इसके कलर को रेड कर देता हूँ एंड शेडो भी ऑन कर देता हूँ एंड देन आई इनेबल इट्स 3D शेप एंड चेक 1:1 लाइन लाइक डेप्थ एंड XYZ रोटेशन टू एडजस्ट इट। अब इसी इमेज को कॉपी करके इसको ग्रीन कलर करके अब एरो बना के एडजस्ट कर देता हूँ एंड लास्ट में YouTube आइकॉन के पीछे का ग्लो को थोड़ा सा और ग्लो कर दूंगा सो दैट इट लुक्स कूल एंड द फर्स्ट ट्यूटोरियल इज डन। I am going to recreate this thumbnail and soon you will know why I picked this image of Decoding YT। इस वाले वीडियो पे 6 लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं and still counting। So let's continue। And I will make this thumbnail 2x faster to save your time। सबसे पहले पिक्सल लैब में जाके एक ब्लैक बोर्ड का बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ एंड इसके ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देता हूँ। देन शेप्स में जाके एक वर्टिकल मिड बाउंड्री बना लेता हूँ एंड इसे बीच में एडजस्ट कर देता हूँ। इस इमेज को बनाने के लिए एक ग्राफ का पीएनजी चाहिए, बट व्हाट इफ अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ पीएनजी नहीं है, और अगर है भी तो वैसा नहीं है जैसा कि मुझे चाहिए। सो फॉर दैट केस मैं खुद से एक ग्राफ बनाता हूँ। सो वॉच केयरफुल्ली एंड लर्न हाउ टू मेक इट। इसमें मैं बेजियर इफेक्ट का यूज करने वाला हूँ।
सबसे पहले एक्शन मोड का फर्स्ट आइकॉन क्लिक करके बेजियर मोड का भी फर्स्ट आइकॉन क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं फिंगर को लोअर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करूंगा और जहां जहां क्लिक करते हुए मूव करूंगा ग्राफ भी वैसे वैसे ही बनते जाएगा। याद रखना कि ग्राफ को ऊपर के बाद नीचे भी क्लिक करना है एंड स्टार्टिंग पॉइंट पर भी ले जाके क्लिक करना है। इसके बाद मैं बेजियर का सेकंड आइकॉन एंड एक्शंस का कनेक्टर आइकॉन दबा के फील कलर को ग्रीन कर देता हूँ एंड इसके ओपेसिटी को डिक्रीज कर देता हूँ। अब इसके आगे स्ट्रोक कलर में जाके ग्रेडियंट लुक दे देता हूँ। फील कलर में भी ग्रेडियंट लुक सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके ओपेसिटी को एज डिमांड कम कर देता हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर टेक्स्ट। सो टेक्स्ट लिखकर मैं इसका वो फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ जो डिकोडिंग YT अपने लिए यूज करता है, दैट इज यूनिसेंस फॉन्ट। इसके बाद सिंपली इस टेक्स्ट को कॉपी एंड ड्रैग करके 3 AM का टेक्स्ट भी एडजस्ट कर लेता हूँ राइट साइड। अब YouTube का लोगो भी बीच में लगा के इम्बॉस इफेक्ट ऑन कर देता हूँ जिससे इसमें एक अच्छा लुक आ जाएगा। माय डियर दोस्तों, अगर ये वाला इफेक्ट लगाने के बाद इमेज कट जाए तो साइज को थोड़ा बड़ा या छोटा कर लो, किसी ना किसी साइज में ये फिट हो ही जाता है। अब सेकंड लास्ट में दोनों साइड व्यूज पोस्टर को लगा देता हूँ। ये पोस्टर भी मैंने पिक्सल लैब ऐप से ही बनाया है। अब सबसे लास्ट में दोनों साइड इमोशनफुल इमोजीज इमेज लगा देता हूँ। सेकेंड ट्यूटोरियल इज ऑल्सो डन एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप बिग यूट्यूबर्स के 10 सक्सेसफुल सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो सरलोक भाई के ऊपर वाले वीडियो को जरूर देख लेना।